हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 5वें चरण के तहत जिले के नवानगर और केसट प्रखंड में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। मतदान के दौरान डीएम और एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीणों से भी लिया फीडबैक। लोकतंत्र के महापर्व में दिखा बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह, परिजनों के सहारे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें हुई तेज, अब रिजल्ट का इंतजार, 26 अक्टूबर को होगा मतगणना। और डुमरांव शहीद पार्क के सुरक्षा कर्मी और माली को 4 सालों से नहीं मिला वेतन, स्थानीय अधिकारियों से लगा रहा गुहार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। 5वें चरण के तहत जिले के नवानगर और केसट प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान सभी 226 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लिहाजा कहीं से भी किसी प्रकार की विशेष गड़बड़ी की सूचना नहीं आई। मतदान का कार्य सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार देखी गई। मतदान के दौरान लोगों में उत्साह देखा गया, जिसके कारण भारी संख्या में महिला और पुरुष मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिला कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक नवानगर प्रखंड में शाम 5 बजे तक नवानगर प्रखंड में 58% मतदान हुआ, जिसमें 58.75% पुरुष ने मतदान किया, वहीं 57.25% महिलाओं ने मतदान किया। वहीं केसट प्रखंड में अपराह्न 5 बजे तक 55% मतदान होने की सूचना है, जिसमें 54.5% पुरुष मतदाता और 55.5% महिला मतदाता शामिल हैं। जिले के नवानगर और केसट प्रखंड में 5वें चरण के तहत हुआ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। गौरतलब है कि भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मतदान प्रारंभ होने से कुछ दिनों पहले से ही प्रशासन के द्वारा लोगों से भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई थी। साथ ही साथ फ्लैग मार्च और पुलिसिया गतिविधि को बढ़ाते हुए ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही थी जिन लोगों से मतदान में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका थी। मतदान के पहले और मतदान की समाप्ति तक पुलिस के अधिकारी लगातार इलाकों में गश्त करते रहे और किसी तरह की गड़बड़ी पैदा न हो, इसको लेकर मुस्तैद दिखे। प्रशासन के मुस्तैदी और चौकसी का आलम यह रहा कि नवानगर और केसट प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। नवानगर और केसट प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान जिले के डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग करते नजर आए। इस दौरान डीएम अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक डीएम और एसपी नवानगर एवं केसट प्रखंड के अंतर्गत सिकरौल बाजार, बेलहरी, रूपसागर, गिरदव, बराव, बैना एवं कतकिनार पंचायत के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों से भी फीडबैक प्राप्त किया। नवानगर और केसट प्रखंड में हुए मतदान के दौरान महिलाओं और पुरुषों के अलावा बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। यही कारण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार के अधिकार को समझते हुए केवल महिला और पुरुष वोटर ही मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे, बल्कि दोनों वर्गों के बुजुर्ग मतदाताओं में भी इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कुछ बुजुर्ग महिला मतदाता अपने नाती के साथ तो कुछ अपने बेटे के गोद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इन अलग अलग तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत इस पर्व में हिस्सा लेने को लेकर इस उम्र की दहलीज पर इतना उत्साह किसी प्रेरणा के स्रोत से कम नहीं है। ऐसे में इनसे प्रेरणा लेते हुए हर आदमी को अपने मताधिकार का महत्व समझना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।
जिले के नवानगर और केसर प्रखंड में पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब उनकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम और मतपेटिका में कैद हो गया है। मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पर ताज होगा और किसके हिस्से हार। इस बीच केसठ और नवानगर प्रखंड के लिए मतगणना के समय के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। प्रखंड केसठ एवं नवानगर के सभी अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता को सूचित किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा मतगणना के संबंध में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार मतगणना का समय अवधि प्रखंडवार जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक केसठ प्रखंड के लिए मतगणना प्रारंभ होने की तिथि 26 अक्टूबर 2021 है और समय पूर्वाह्न 8 बजे से समय निर्धारित किया गया है। वहीं नवानगर प्रखंड के लिए भी मतगणना प्रारंभ होने की तिथि 26 अक्टूबर 2021 है और इसका समय 12 बजे दोपहर से निर्धारित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर अंजनी कुमार सिंह ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर विधिक सेवा सदन भवन में हुए कार्यक्रम में कुछ बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राधिकार के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन लगातार हो रहा है। इस कार्यक्रम में जिले के गरीब असहाय दिव्यांग मानसिक रूप से बीमार अपराध से प्रभावित महिला पुरुष बच्चे वरिष्ठ नागरिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी आदि के बीच जागरूकता अभियान जिला प्राधिकार बक्सर चला रही है। हजारों परिवारों का घर घर जाकर जनसंपर्क करके विधिक रूप से जागरूक किया गया है तथा उनकी समस्याओं से अवगत होकर विधिक उपचार का रास्ता भी उन्हें बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर 2021 को प्रातः 10 बजे रखा गया है। डुमरांव शहीद पार्क का सुरक्षा कर्मी और माली लक्ष्मण प्रसाद अब खुद की बदहाली पर अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। उसकी गुहार और पुकार पिछले कई वर्षों से किसी ने नहीं सुनी, जिसके कारण अब उसके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दरअसल हाथों में आवेदन लिए दिख रहे इस शख्स का नाम लक्ष्मण प्रसाद माली है, जो डुमरांव स्थित शहीद पार्क में पिछले लगभग 4 वर्षों से सुरक्षा कर्मी और माली के रूप में कार्यरत है। इसका आरोप है कि पार्क बनने के बाद वहां की सुरक्षा और साफ सफाई के लिए ठेकेदार के द्वारा उसे रखा गया, लेकिन फिर बाद में ठेकेदार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ काम करते उसे वर्षों बीत गए, लेकिन अब तक उसे एक पैसा भी नहीं मिला। अब ऐसे में स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि उसकी कोई नहीं सुन रहा है। उसका कहना है कि पैसे के अभाव में उसके सामने आर्थिक तंगी जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन बावजूद इसके बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसने एक आवेदन के माध्यम से अस्थायी तौर पर अपनी नियुक्ति और नियत धनराशि का आग्रह किया है। हालांकि अब सवाल यह है कि जब 4 वर्षों तक उसकी किसी ने नहीं सुनी, तो अब उसकी कौन सुनेगा, यह देखने वाली बात होगी। घास पात जो भी काट छाट जो भी फूल पत्ती जो भी सब हमारे जिम्मे है। साफ सफाई जो भी है हम ही हैं। आज मुख्यमंत्री के उद्घाटन जब से हुआ उस समय से मैंने इसी में कार्यरत मैंने लगे हैं। हाँ, माली का कार्य करते हैं, सुरक्षा कर्मी का काम। आपको तनख्वाह मिलती है? 1 भी रुपया नहीं अभी तक मिला है। ठेकेदार हमको चाबी दे के चला गया, लेकिन अभी ठेकेदार से बोलते हैं तो बोलता है कि हम अब कुछ नहीं जिम्मेवारी जानते हैं इसका। कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।